झाड़ू में, घर की माया में। इसलिए अभी से आदत बना लीजिए। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अपने अंदर के इन बुरी आदतों को त्याग दो, यही सबसे बड़ा भजन है। सबसे प्रेम करना सीख जाओ, सबसे बड़ा यही भजन है। आपस में सद्भाव जग जाए, प्रेम जग जाए, यही तो भजन है। 18 पुराण, भागवत गीता, रामायण सब कुछ यही कहती है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 2 अक्षर, 2 चीज कहती है। क्या? पराई पीड़ा को समझना। सबसे बड़ा परोपकार जीवन में यही है। पर पीड़ा नहीं सम। पराई पीड़ा से बढ़कर के दूसरा कोई परोपकार नहीं है। परोपकार इसी का नाम है। पराई पीड़ा को समझना, पराया दर्द को अपनाना और दूसरों की मदद करना। इस प्रकार राका बाका को भगवान ने साक्षात दर्शन दिया और दर्शन मात्र से उनके जो है उन दोनों जीव का कल्याण हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मानो जो निरपेक्ष है भगवान उसी को मिलते हैं। कहने का मंतव्य यह है कि जिसके जीवन में कोई कामना नहीं है, उसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। वही जीव परमात्मा की प्राप्ति को प्राप्त कर सकता है। कपिल भगवान मां को उपदेश दिया, इतना सुंदर उपदेश, और आज वही नदी बन करके माता देवहूति बह रही है। आगे चल के मन कन्याओं का मनु महाराज ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। उनकी जो कन्याएं थी, रुचि प्रजापति के साथ उनका धर्म का आश्रय लेकर के उनका महाराज उनके घर में साक्षात यज्ञ नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले यज्ञ नारायण देव की जय। मनु जी महाराज की जो आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में था और उन्हीं के घर में भगवान यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ। और यज्ञ भगवान का विवाह किसके साथ हुआ पता है? दक्षिणा के साथ। दक्षिणा नाम की कन्या के साथ में यज्ञ भगवान का विवाह हो गया। जो हम भगवान यज्ञ में जब यज्ञ आदि होते हैं, यह भी एक यज्ञ है। जब दक्षिणा चढ़ाने की क्रम आता है ना, वही यज्ञ। दक्षिणा चढ़ाने से क्या होता है ये भी जान लो। भगवान हमारे पदार्थ पैसों के भूखे नहीं, उन्हीं का दिया हुआ है। लेकिन धन चढ़ाने का मतलब यह है कि प्रभु जो कोई अपूर्णता है इस पूजा में, यज्ञ में कोई त्रुटि है, इसको चढ़ाने से आपका दिया हुआ धन है, इसको चढ़ाने से आप पूजा की पूर्णता होती है। अच्छा बताओ, भगवान की आरती क्यों उतारी जाती है? भगवान कहते हैं क्या मेरी आरती उतारो? भगवान की आरती उतारने से जो कोई कमी रह जाती है उसमें पूर्णता आ जाती है, पूजा सफल मानी जाती है। इसलिए आरती उतारनी चाहिए। भगवान प्रेम और भावना और निष्ठा के होते हैं। मैत्रेय जी विदुर महाराज से कहते हैं, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनकी कालांतर में 16 बेटियां हुई महाराज। 13 कन्याएं जो हैं धर्म की पत्नी धर्मराज को बना दिया और महाराज उनकी जो एक मूर्ति नाम की पत्नी थी, भगवान नर और नारायण ऋषि में प्रकट हो गए। और एक बद्रीनाथ में जो आज नर नारायण जो 2 पर्वत हैं, एक तरफ नर है एक तरफ नारायण है, 2 पर्वत विराजमान है बद्रीनाथ में, वही नर नारायण विराजमान है। और स्वाहा नामक जो बेटी थी अग्निदेव को ब्याही गई, और स्वधा नामक जो बेटी थी उसको पितरों के साथ में उसका विवाह कर दिया। इस तरह महाराज अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया। और एक बेटी और बची जिसको आप लोग सती कहते हैं। राजा दक्ष की बेटी थी ऐसे। तो सती माता का विवाह आपको पता ही है किसके साथ हुआ? शिव जी के साथ। भगवान महादेव के साथ में विवाह हो गया, लेकिन उन्होंने क्या किया? भगवान भोलेनाथ का अपमान हुआ। एक बार क्या हुई, एक सभा हुई और सभा में सबको बुलाया गया और उस सभा में भगवान भोलेनाथ को जमाई